हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे परचेज वाउचर में एडिशनल असाइनमेंट के बारे में। ये परचेज वाउचर में जब हम जाएंगे तो एडिशनल क्या होता है समझ लीजिए पहले। कि जब भी हम कहीं परचेज करने जाएंगे ना, तो परचेज करते समय दो चीज हो जाता है। पहला कि एक आप अपने स्टेट में परचेज करेंगे, और दूसरा कि आप अपने स्टेट से बाहर परचेज करेंगे। बस दो कंडीशन हो सकता है, जिसमें पहला हमारा दिया क्या, लोकल पर्च, यानी कि जिसको परचेज लोकल भी कह सकते हैं, या परचेज हम क्या कह सकते हैं, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई भी कह सकते हैं। ये सभी हमारे क्या है, लोकल पर्च। और देखिए लोकल परचेज में क्या कह रहा है कि यदि हम अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई करेंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब आपको हमने बताया था। जब परचेज करें तो क्या होगा, इनवर्ड होगा क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, और जब सेल करेंगे तो आउटवर्ड होगा जो बिजनेस से। अब समझिए यहाँ पे कि जब हम अपने स्टेट से, हम उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के किसी डीलर से जो हम कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, लोकल परचेज कह सकते हैं उसको, या तो इंट्रा स्टेट। ध्यान रखिएगा, इंटर और इंट्रा में अंतर है। इंटर करेंगे अपने स्टेट से बाहर हो जाएगा, और इंट्रा करेंगे तो अपने स्टेट में हो जाएगा। आया समझे ना, इंटर और इंट्रा स्टेट में अंतर समझिएगा। जब कह रहा है इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाती है। और अगर ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लेजर का प्रयोग, कि जब आप अपने स्टेट से अपने स्टेट में खरीदेंगे तो आपका लोकल परचेज होगा, और लोकल परचेज का ट्रांजैक्शन करते समय आपको दो जीएसटी लगाना होगा, पहला सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट। जैसे नीचे देखिए आपको एक दे रहा है ट्रांजेक्शन, 2 अप्रैल 2021, 5 पीसेस इंटेक्स जम्बो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। जो लोकल है और आकर एट द रेट, यानी उसका एक का रेट कितना है 230। एज आकर बाई इनवॉइस नंबर, उसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 005, गुड्स स्टोर एट स्टॉक। कि सबसे पहले हम ये देखें कि आइटम परचेज हो रहा है कौन सा, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। आइटम क्या खरीदा जा रहा है, इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड, कितना पीस, 5 पीस। और अगर आप परचेज फ्रॉम कहाँ से खरीद रहे हैं, इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। कह रहा है कि जो क्या है, लोकल है। और आगे कह रहा है क्योंकि एक का रेट कितना है 230, और इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 005। और आप उस गुड्स को ला करके कहाँ रख रहे हैं, शॉप पे रख रहे हैं। चलिए इसको करने के लिए हम पहले आते हैं अपने टैली में, फिर कहाँ जाना होगा, गेटवे आप, उसके बाद से वाउचर। अब आप लोग बताइए कि एक आ जाओ, एक ही आइटम दिया है, लेकिन उस आइटम का क्वांटिटी दिया है ना, रेट दिया है ना, इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, किसमें करेंगे, आइटम इनवाइस मोड में करेंगे। क्योंकि हमने आपको 3 मोड बताया था, एक आइटम इनवाइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस मोड, और तीसरा एज वाउचर इनवाइस मोड। आ रहा समझे ना। तो ये आइटम हमने क्या कहा था कि जब किसी गुड्स का नाम दिया हो, उसका क्वांटिटी दिया हो, रेट दिया हो, तो हम किस में एंट्री करते हैं, आइटम इनवाइस में। और जब कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, किसमें करेंगे, अकाउंटिंग इनवाइस मोड। और जब किसी कोई गुड्स खरीद रहा है, उस गुड्स का नाम नहीं दिया हो, उस गुड्स से रिलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, तब उसकी एंट्री हम किसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, इसका तो दे रहा है ना कि 5 पीस आप इंटेक्स जम्बो कीबोर्ड खरीद रहे हैं, एक का रेट कितना है 230 है, आप उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं 100। उसके लिए हम परचेज वाउचर में जाएंगे, और हम किस मोड में रहेंगे, आइटम इनवॉइस। देखिए इनवॉइस नंबर का कितना होगा, टैक्स 00, जिस डेट को हो रहा होगा वो डेट ले लेंगे। उसके बाद कह रहा पार्टी नेम बताइए। देखिए किस पार्टी से खरीदना, फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी, हम खरीद रहे हैं इंटेक्स टेक्नोलॉजीज। आ रहा समझ में ना। ये रिसिप्ट डिटेल पूछेगा कि जब आप उस गुड्स को रिसीव किए तो कोई डिटेल है आपके पास, जैसे रिसिप्ट नोट, कितने नंबर का आपका नोट आया है, 10 नंबर पे, 15 नंबर पे,
वो रिसिप्ट नोट ले लीजिए, किस डेट को डेट ले लीजिए। आगे कह रहा है रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, तो टैक्स 005, इस डेट को 1 अप्रैल ही ले लीजिए। डिस्पैच हॉट, कहाँ से डिस्पैच हुआ है उसका, उस जगह का नाम भरिए, जैसा हमने भर दिया। ये हो रहा है कहाँ से, गोरखपुर दिया इसका, चलिए भर दिए जीके पे। डेस्टिनेशन पूछ रहा है दूरी, कि अगर जो गोरखपुर से आपके यहाँ आ रहा है तो उसके बीच की दूरी कितनी पड़ेगी, कितना, 70, हमने दिया 70। ये नोट्स में नहीं दिया है, ये डिटेल पूछ रहा है, तो डिटेल हम अपने हिसाब से बता दें कैसे डिटेल एक में भरना होगा। एक में आप लोग समझ जाएंगे तो बाकी बोल कहीं भरना तो आप लोग भर ले जाएंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए इसके पास कह रहा है कैरियर नेम या एजेंट, जो लेके जाने वाला है उस गुड्स को, उसका क्या नाम है, उस बिल पे दिखाना होगा ना कि कौन सा व्यक्ति लेकर के आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम भरेंगे। आ जाओ, जैसे सब्बीर लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, सब्बीर। अब कह रहा है बिल ऑफ लीडिंग, क्या हुआ, बैठ बैठ। अब उसका हम भरेंगे, जो लेके आ रहा होगा ना उसका, देखिए LR RR नंबर दिया है, उसका नंबर भरेगा, उसका नंबर क्या आएगा, किस डेट को वहां से लेके आया है, वो लेके आया 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, डेट भर लेंगे। कह रहा मोटर व्हीकल नंबर, जिस वाहन से लेके आ रहे उस वाहन का क्या नंबर है, उस वाहन का नंबर भरेंगे। हाँ यूपी 57, हाँ 57, चलो हम कर दिए, डबल ए 20, सही है ना। ये किसे भरना होगा, रिसिप्ट डिटेल में, कि जब कोई ले करके आ रहा है तो उसका क्या डिटेल होगा, वो सारा मैं यहाँ पे डिटेल फिलअप कर लेंगे। एक बता दिए, सब लोग कर ले जाएंगे ना। तो क्या है, पहले पढ़ के ही आप समझ सकते हैं कि जो रिसिप्ट हुआ हो रहा है आपको, वो कितने नंबर पे आ रहा है, नंबर भरिए। किस डेट को रिसिप्ट हुआ, तो ये 2 तारीख को चला है ना, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे, हमको रिसीव होगा 3 तारीख। 3 तारीख को सपोर्ट करेगा नहीं, यही रहने दे, क्योंकि एजुकेशनल इसलिए 3 तारीख नहीं समझेगा, 1 महीने बाद आएगा। सूरज माइक्रोफोन अपना बंद नहीं कर सकते बाबू, इतना हो जाएगा ना जी। अब चलिए आगे भर लेंगे, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, किस रेट को हमने खरीदा है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कितना दूरी है, कौन लेके आ रहा है, उसका नंबर क्या है, फिर उस किस डेट को लेके आया है, अरे किस डेट को लेके चलेगा वहां से, और आगे हम कर देंगे यहाँ पे क्या, मोटर व्हीकल नंबर, उस गाड़ी उस वाहन का क्या नंबर है, हो जाएगा ना। सूरज क्यों माइक्रोफोन अपना बंद क्यों नहीं कर रहे हो जी। सर आवाज रिकॉर्ड हो रहा, कहना बंद करो। बंद कर रहे हैं इतना ना, और इसको कंट्रोल इस क्या कर लेंगे एक्स। अब पूछेगा पार्टी डिटेल, तो जो पार्टी डिटेल हमने पहले से ही भर रखा है कि हमारा सप्लायर कौन है, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जो कहाँ का रहने वाला है, नोएडा का रहने वाला है, उसका स्टेट, उसका कंट्री, वो किस टाइप का है, रेगुलर GST नंबर, और उसका पहले सबसे हमने पहले से ही भरा, दिख रहा है ना। फिर इसको इंटर करते हुए चाहे कंट्रोल हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब पूछ रहा है कि आप पर्चे लोकल कर रहे हैं कि इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो लोकल ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लेजर कौन सा सेलेक्ट रखेंगे आप, परचेज लोकल, और उसके नीचे क्या रहा है, तब आइटम का नाम बताइए। देखिए नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है ना, तो कौन सा आइटम हम खरीद रहे हैं, ये है ना इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड, तो यहाँ पे भरेंगे हम इंटेक्स, क्योंकि ये पहले बना रखा है हमने, आइटम में बनाए थे ना, याद है ना, तभी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। इंटर करेंगे तो गोडाउन पूछेगा कहाँ स्टोर कर रहे हैं इसको आप, तो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 100। फिर क्वांटिटी दे रहा है, क्वांटिटी कितना है 5, रेट कितना है 230, हो जाएगा ना। इसका कहना जब आप पर्चे लोकल करेंगे ना, तब आपको क्या करना होगा, GST लगाना होगा। जो कौन कौन सा GST लगेगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। इंटर करेंगे तो देखिए अभी अमाउंट यहाँ नीचे दिख रहा है ना,
तो जब तक अमाउंट नीचे दिखेगा तब तक हम किस में है, स्टॉक लिस्ट में है, ये नेम ऑफ लिस्ट में है। लेकिन जैसे एक बार और एंड ऑफ लिस्ट इंटर कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे यहाँ से कहाँ चला गया है। अब हमको यहाँ पे लगाना होगा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो पहले हमने लगा दिया क्या, सेंट्रल, और दोबारा हमने लगा दिया स्टेट। हो जाएगा ना। अब जब आप अपने नोट्स में आएंगे ना तो आपको नीचे एक हिंट्स भी दिया होगा, हिंट्स दे रहा है ना। टैक्सेबल वैल्यू यानी कि जिसमें टैक्स नहीं लगा होगा वो टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा, 1150। तो यहाँ नोट्स में देखिए ऊपर कितना है आपका टोटल, 1150। और आगे कह रहा है कि आपका CGST आएगा कितना, 103.50 और यस GST आएगा 103.50। तो क्या उतना नोट्स में हमारे आया है। और फिर आगे कह रहा है कि आपका टोटल अमाउंट आएगा कितना, 1357। तो टोटल अपना वैल्यू देखिए कितना आया है, 1357। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस, या तो नरेशन भरना है तो भरिए, न्यू रेफरेंस कर लीजिए, नरेशन भरना है तो भरिए, नहीं तो कंट्रोल एस क्या कर लीजिए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए सेम इसी बेस पे अगला वाला भी दिया है। अगला पढ़े देखिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो, कि आपने 10 पीस लेनोवो वायरलेस कैम्बो का कीबोर्ड परचेज किया। कहां से, फ्रॉम लेनोवो LTD से, ट्रांसपोर्ट नगर जो कहाँ का है, लखनऊ यूपी, जिसका GST नंबर दिया है। और आकर @ प्रति पीस का रेट कितना है, 1050। बाई इनवॉइस नंबर इसका कितना दिया है, टैक्स 098। कितना पीस कह रहा है। अब इसमें समझ लीजिए कि आप खरीद तो 10 पीस रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं, 10 पीस। 10 पीस में से आप 6 पीस क्या कर रहे हैं, अपने शॉप पे रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, शॉप पे। और बाकी का जो 4 पीस है वो कहाँ रख रहे हैं, वेयर हाउस। आ रहा है समझ में ना। यानी कि जब आप लखनऊ गए थे सामान खरीदने, सामान खरीद के लेके आ गए और सोच रहे हैं उसको हम क्या करें कि कुछ अपने शॉप पे रख दे और कुछ कहाँ रख दे, गोडाउन पे, यानी कि वेयर हाउस पे। तो उसने करना क्या है इसमें कि 6 पीस हमको स्टोर कर लेना है शॉप पे, एंड 6 पीस स्टोर कर लेना कहाँ पे, 4 पीस वेयर हाउस। कैसे होगा इसकी एंट्री, तो पहले देखिए किस कौन सा पार्टी नेम है इसका, लेनोवो LTD है ना। तो पहले इनवॉइस नंबर भरिए, टैक्स 09 हिट ले लेंगे। आगे पार्टी नेम क्या दिया, लेनोवो LTD। लेकिन इसका तो नहीं है ना लेनोवो LTD का, नहीं आई नहीं है, एल है, एल से नहीं है, नहीं है लेनोवो LTD का। तो ऑल्ट सी कर लेंगे, और ऑल्ट सी करके बना लेंगे, किस नाम से बनाना होगा हमको, लेनोवो LTD के नाम से। अब आप बताइए ये इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्नी क्रिएटर्स ही होगा ना, क्योंकि हम इससे सामान खरीदे, सप्लायर हुआ। और सप्लायर हमेशा क्या होता है, सन्नी क्रिएटर। एड्रेस कहाँ का दिया है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही आएगा। GST नंबर दिया इसका यहाँ पर ना, हमने भरे इसका GST नंबर। कंट्रोल एस क्या कर ली, अब रिसिप्ट डिटेल जो होगा भर लेंगे। समझ में आ गया रिसिप्ट डिटेल वाला ना। कंट्रोल एस फिलहाल कर लिया एक्सेप्ट, और पार्टी डिटेल हमने सारा भर रखा है, कर लिए एक्सेप्ट। कह रहा परचेज लोकल हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में तो क्या होगा, परचेज लोकल होगा, इंटर कर लिए। उसके बाद से अगला कह रहा क्या कि आप कौन सा क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो 100 वायरलेस, या लिखेंगे लेनोवो 100 वायरलेस कैम। दिख रहा है सबको ना। अब देखिए जितना क्वांटिटी आपने पहले लेनोवो के 6 नोट का पीस खरीदा था ना, 4 पीस दिख रहा है ना। और अभी तक हमने दूसरा कोई आइटम नहीं खरीदा, इसके लिए उसके सामने कोई अमाउंट नहीं। अब जैसे हम इसको भी परचेज कर लेंगे ना तो इसके सामने दिखने लगा आपके पास कितना पीस बचा हुआ है। जैसे देखिए हमारे पास लेनोवो के 6 नोट कितना पीस है, 4 पीस। बाकी और कोई आइटम भी हमारे पास नहीं। हमको नाम कौन सा लेना है, लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो। कहाँ स्टोर हो रहा है, तो पहला कह रहा है ना कि 6 पीस आप 100 पे स्टोर कर रहे हैं और 4 पीस वेयर हाउस में। पहले जो भी करना हो सेलेक्ट कर लीजिए।
स्वैप करेंगे तो स्वैप का क्वांटिटी कितना पीस, रेट कितना दिया है 1050। बाकी अगला यहाँ से ले लीजिए वेयर हाउस, यहाँ पे कितना है। अब देखिए टोटल 10 पीस आ गया यहाँ पर, हो जाएगा चेंज ना। इंटर करेंगे, क्या बता रहे हैं मत, इंटर करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा बस एक ही आइटम दिया है ना, इंटर करेंगे और नीचे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा ना। एक बार नोट्स में हिंट से दिया हो से फिर ये भी मैच करा लीजिए। टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है 10,050 आया है, और CGST SGST कितना आया है 950, और टोटल 12,300 कितना आया है, हो जाएगा ना। न्यू रेफरेंस पे सेव करिए इसको, और नरेशन जो भरना है भरिए, और फिर कंट्रोल एस क्या कर लीजिए। रह गई बात चेक करना हो कि हमारे पास कितना क्वांटिटी है कितना नहीं है, इसके बाद ये वापस आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना स्टॉक समरी, क्या दिखाई देगा स्टॉक समरी। क्लिक करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कौन सा आइटम है, तो अभी हमने कीबोर्ड खरीदा है ना, तो कीबोर्ड वाला ग्रुप यही दिख रहा है ना। इंटर करेंगे तो बता रहा देखिए आपने क्या क्या खरीदा है, तो आपने खरीदा इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड कितना पीस 5 पीस, और आपने लेनोवो 100 वायरलेस कैम्बो खरीदा कितना पीस। अब ये पता करना है कितना पीस किस लोकेशन पे है, तो यहीं पे अल्ट के साथ F1 बटन दबा दीजिए। देखिए इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड बता रहा है कहाँ पे है शॉप, और लेनोवो 100 बता रहा है कि शॉप है कितना पीस 6 पीस, और वेयर हाउस पे कितना पीस, और खरीदेंगे तो बढ़ेगा, और यदि बेचेंगे तो यहाँ से क्या होगा घटेगा। क्लियर है ना। तो कहाँ गए, पहले कहाँ गए स्टॉक समरी, स्टॉक समरी के बाद फिर कहाँ गए कीबोर्ड वाले, क्यों कीबोर्ड का ही हमको चेक करना है। जिसका चेक करना होगा ना आप उसको ओपन करिएगा, और ओपन करने के बाद आप ऑल्ट के साथ अपन बटन दबाइए, डिटेल दिख जाए कहाँ पे है ये स्टॉक, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें, कीबोर्ड का चेक करना कीबोर्ड पे आ जाइए, ऑल्ट के साथ क्या दबाना है ये, ऑल्ट के साथ F1 बटन नहीं दबा पा रहे हैं ना, ऑल्ट F5 बटन दबा दीजिए। कौन सा ऑल्ट के साथ F5 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से आवाज ये आगे अगला क्या कह रहा है, ये हो जाएगा ना इसके ऊपर वाला। अब अगला हमसे कह रहा है परचेज इंटर स्टेट, कि अब आप तो खरीद तो रहे हैं लेकिन अपने स्टेट में नहीं बल्कि अपने स्टेट से बाहर। कह रहा है इसमें जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाता है। नाम याद रखिएगा क्या, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, अंतर बस थोड़े शब्द का है ना, इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब क्या हो जाएगा अपने स्टेट से बाहर, और इंट्रा का मतलब क्या हो जाएगा अपने स्टेट। आ रहा है समझ में ना। तो ये कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा, और ऐसे ट्रांजेक्शन के एंट्री करने से पहले IGST और परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना है। पहले आपको एक IGST का लेजर बनाना होगा, और आपने परचेज लोकल का लेजर बना रखा था ना, अब आपको परचेज इंटर स्टेट का भी लेजर बनाना होगा। जो नीचे आप लोग देखेंगे ना तो बना के दिखाया है, इसके स्क्रीनशॉट करो, दिख रहा सबको। चलिए पहले हम लोग बना ही लेते हैं। पहला हमने बना लिया किसका, इसी का बना लेते हैं IGST। पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट लेजर, नाम भर लेंगे IGST, अंडर वो क्या रहेगा उस दिन हमने बताया था ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सब में इंडिकेटर से रहेगा। इसके बाद से GST, और इसमें कौन सा है GST IGST, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। आप लोग देख रहे होंगे तो कह रहा है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन दिया था, यहाँ से क्यों नहीं भर सकते, अरे समझो ना भर सकते हैं कब, कि जब हम किसी ऐसे हमारा बिजनेस है जहाँ पे एक ही टाइप का GST लग रहा है, अलग अलग टाइप का GST नहीं लग रहा है। जैसे अगर जो सपोज करें आप सिर्फ मार्कर पेन का बिजनेस कर रहे हैं ना, और इसे सिर्फ 15-18% GST दिया है या 12% दिया है, तो आप इसमें भर सकते हैं।
लेकिन आप ऐसे गुड्स की डीलिंग कर रहे हैं जहां किसी का जीएसटी 12% दिया है, किसी का 18 दिया है, किसी का 28 दिया है। तो अगर जो आप यहाँ पे 12 लगा देंगे ना, तो पूरे आइटम पे 12% जीएसटी कैलकुलेट करें। आ रहा समझ में ना? तो जिस पे 18 होगा उस पे कितना कैलकुलेशन होगा? 12% पे कैलकुलेशन करेगा ना। तो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। या तो आपका लॉस होगा, या तो फिर आप जिसे परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका loss। आ रहा समझ में ना? तो फिलहाल हमको करना क्या होगा, यहाँ पे नहीं भरने वाला, बल्कि हम आइटम में ही भर लेंगे। जहाँ 18 होगा वहाँ 18 से कोट करेगा, जहाँ 28 होगा वहाँ 28, और जहाँ 12 होगा वहाँ पे। चलिए आईजीएसटी का बन गया है ना। अब अगला एक और हमको बनाना होगा, किस चीज का? परचेज इंटरेस्ट। आप बताइए, जब परचेज लोकल का हम लोगों ने बनाया था तो अंडर ग्रुप क्या रखे थे? अरे लाओ जी डंडा, बताओ जी प्रिया, क्या बताया? सनी क्रेडिटर्स किसको भरते हैं हम? सप्लायर। तो परचेज इंटरेस्ट हमारा सप्लायर है, तो परचेज का अकाउंट है ना। उस दिन हमने चिल्ला के बताया था कि जब हम कोई गुड्स परचेज करेंगे और परचेज का लेजर बनाना हो तो परचेज अकाउंट रखेंगे, और यदि सेल्स का बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट रखेंगे। याद आया कुछ? तो यहाँ पे कौन सा लेजर है अंडर ग्रुप रहेगा इसका? परचेज अकाउंट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, इसके से आ जाएंगे वापस। उसके बाद से फिर हमको कहाँ जाना होगा? राहुल लैब में। तो क्लास मत आना, तुम्हारा नाम हटा दे रहे हैं यहाँ से। राहुल लैब में फिर हम कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हमको इनवॉइस नंबर देखिए कितना दिया है। ट्रांजेक्शन कोई है ना इसके बाद से? ट्रांजेक्शन पढ़िए। एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो क्या है? इंटर स्टेट। कह रहा इनवॉइस नंबर कितना दिया है? जीएसटी 009। गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस। फॉलोइंग गुड्स का मतलब जो नीचे आइटम्स दिया गया है ना, यही आइटम आप खरीद रहे हैं। कहां से? एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो जिसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है? जीएसटी 00। चलिए हम भर लेते हैं यहाँ पर। जीएसटी 008 हो जाएगा। पार्टी ने क्या दिया है? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना। उसके बाद से रिसिप्ट डिटेल भर लेंगे जो होगा। ये नहीं भर रहे थे? कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी हम एक ही भर के समझाएं कैसे भरना होगा। आ रहा समझे ना? कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर एंटर करते हुए चले जाएंगे। अब आगे देख, परचेज लोकल होगा, परचेज इंटर स्टेट होगा। क्योंकि अपने स्टेट से तो कर नहीं रहे हैं। अपने ही स्टेट से करते तो आप हम कौन सा लेजर सेलेक्ट करते? परचेज लोकल। लेकिन अपने स्टेट से बाहर कर रहे हैं तो आप कौन सा लेजर सेलेक्ट रखेंगे? परचेज इंटर। क्योंकि ध्यान रखिए इसके पहले बस एक ही लेजर दिखाई दे रहा था ना, अब कितना दिखाई दे रहा है? दो। ले यहाँ से परचेज इंटर स्टेट। कौन सा आइटम है देखिए तो। पहले कह रहा है एचपी कोर i3 लैपटॉप। एचपी कोर i3 लैपटॉप कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना दिया है? 5। रेट 24 इंटर। अब देखिए एक बार और इंटर नहीं कर देना, क्योंकि एक और आइटम ही भरना है। अगला आइटम क्या है? एचपी लेजर जेट 1020 बस, यही है ना? एचपी लेजर जेट 1000, यही है ना? ये भी कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। क्वांटिटी 5। रेट कितना दिया है? 8000। हो जाएगा ना? एंटर करेंगे और फिर इंटर। समझाने के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं सेंट्रल टैक्स। देखिए सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जी। क्योंकि हम अपने स्टेट से बाहर कर रहे हैं तो वहां पे हमारा सेंट्रल टैक्स समझने वाला। तब क्या समझेंगे यहाँ पे? आईजीएसटी। देखिए आईजीएसटी आ गया 29,430।
हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो टैक्स नहीं लगाना, बस एक ही लगाना, वो कौन सा? एक बार नोट्स में हिंट से मैच करा लीजिए। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है? 1,63,000। देखिए ऊपर आया 1,63,500। IGST उसमें लगाया है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना आया है? 29,400। और टोटल कितना आया है? 1,92,900। देखिए टोटल कितना आया है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? अच्छा, यहाँ तक कर ले जाएंगे सभी लोग। इसके आगे भी सेम उसी पैटर्न पे दिया है, दिख रहा है ना? यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग ना। तो पहले आप लोग यहाँ तक करने के बाद से पेज नंबर 49 पे जो दिया है ना, यहाँ करने के बाद से आप लोग अपना ट्रायल बैलेंस चेक कर लीजिएगा। देख लीजिए कितना आएगा, 53,96,555। सर इसका भाई मेरे पास आ रहा है। तुम्हारे पास है ना? ये घूमता है बस, क्लास में नहीं आता, इसको हम कई बार देखे घूमते हुए। घूमने दो, मत पढ़ने दो। हो गया जी, 53,96,500। सर कितने बार चेक करना? अभी जहां तक बताया हमने, HP को आई थी लैपटॉप जो बताया है ना हमने, हाँ यहाँ हो जाएगा ना। चलिए, और आगे आप लोग ये कर लीजिएगा, जो नहीं समझ आएगा फिर आगे पूछ लीजिएगा। बाकी आगे में आपको बताएंगे ये। हाँ, गलत आ रहा है, सब सही से मिला है, सब सही है। तब बताओ। आज अगर जो आज आप लोग ये कर लेंगे ना, कौन से एक ही ट्रांजेक्शन छोड़ना आप लोग के लिए ना, 7वां। जब ये कर लेंगे तो आगे हम आपको बताएंगे सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, कि परचेज वाउचर का ये एक फीचर है कि सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस हम लोग यूज कब करते हैं। आ रहा समझ में ना? तो आज आप लोग यहाँ तक करिएगा, फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे ये वाला।